ओम शांति। तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। बाबा बाबा समझाते हैं कि ये गीत तो एक्यूरेट बना है, लेकिन बाबा कहता है कुछ अक्षर राइट है, कुछ रॉन्ग है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही बंधु तो सखा तुम। लेकिन बाबा कहता है जब तुम कहते हो ना कि तुम्हारे चरणों की धूल हम है, बाबा कहता है ये रॉन्ग कहते हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम। बाबा कहते हैं बच्चे माँ बाप के चरणों की धूल थोड़ी होते हैं। माँ बाप के दिल से पूछो कि उनके बच्चे उनके लिए क्या अहमियत रखते हैं, क्या जगह रखते हैं उनकी जिंदगी। बाबा कहते हैं तुमने भक्ति में मेरी ऐसी ऐसी महिमा गाई। बाबा कहता है तुमको पितर दोष लगते हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम है, दया की दृष्टि सदा ही रख। बाबा कहते हैं बच्चे मेरा एक समय है दया की दृष्टि तुम पर रखने का। उस समय बाबा कहता है संगम कलयुग और सतयुग के बीच, जिसका बाबा कहता है कहीं किसी शास्त्र में कोई वर्णन ही नहीं आता। सोचो अगर शास्त्रों में हमने ये पढ़ा होता कि संगम युग होता है, भगवान पर काया में बैठ करके फिर सच्चा गीता का ज्ञान सुनाता है। बाबा कहता है सच्चा सच्चा दशहरा होना ही है। कल देखा ना दशहरा, जगह जगह बारिश। बाबा कहते हैं सच्चा दशहरा कब हो, जब बाबा कहता है घर घर पे ये आत्मा रूपी ज्योत जगे। हर घर में बाबा कहता है इस ज्ञान का जब प्रकाश हो। बाबा कहते हैं बच्चे आप धूल थोड़ी हो मेरे चरणों की, तुम तो बाबा कहता है बाप के सर का मोर हो, मोर मुकुट। बच्चे तो माँ बाप की शोभा होते हैं। बच्चों से ही कहते हैं घर है परिवार है रौनक।
तो सच्चा सच्चा दशहरा। बाबा कहते हैं सबसे पहले आता हूँ, पहले दिन आकर के सोया कुंभकर्ण जगाता। दशहरा ऐसे ही मनाते हैं हम। हम्म? क्या कहता है सोए कुंभकर्ण को? वो कहता है अरे सारा जीवन खाया खेला, अब तो तेरे जागने का समय आ। बाबा कहते हैं बच्चे अभी अपने को आत्मा निश्चय करना है। जागो बाबा, खूब सोए देह के भान में, देह के अभिमान। तभी बाबा कहता है तुम मुझको भक्ति में पुकारते आए, याद करते आए कि हमारे दुख दूर कर और हमें सुखों से नवाज। बाबा कहते हैं बच्चे ना तो मैं तुम्हारे दुख दूर कर सकता, ना ही बाबा कहता है मैं तुमको सुखों से नवाज सकता हूँ। क्या करता हूँ? सूरज केवल अपनी पोजीशन संभाल लेता है आकर रोज, बिना किसी के इशारे के, बिना किसी के घड़ी दिखाए, समय पे आ जाता है, समय पे चला जाता है। अब उसे आप सोलर एनर्जी बनाओ, फसलें सींचो, ये प्रकृति, ये पशु, ये मनुष्य, सब सब सूर्य पे ही डिपेंड है। सूरज अगर वो पावर ना दे, वो ऊर्जा ना दे, तो धरती तो अन्न नहीं उपजा सकती बिना सूरज के सहयोग के। तो बाबा कहते हैं बच्चे बस मैं भी यही कर रहा हूँ। बाबा भी कौन है? शांति का सागर। लेकिन बोलता कितना है? 80-90 साल से कितना बोलता जाता है बाबा। फिर भी हम उसको कह रहे हैं कि तू शांति का सागर। ये शांति किसकी है? बाबा पाठ बजाते भी पाठ से न्यारा। बाबा हमें कह रहा है बच्चे आप मेघनाद, मेघनाद भी गिराना पड़ेगा मुझे। पाठ बजाते हो, पाठ बजाते बाबा कहता है फिर कर्ता बनते हो ना, मेघनाद बन जाते कि मैं कर रहा हूँ, भगवान मुझसे करा रहा है या बाबा ने मुझे निमित्त बना रखा। बाबा कहते हैं कुंभकर्ण जाग जाए तो बाबा कहता है ये अहंकार गिर जाए। अहंकार गिरे तो बाबा कहता है तुम्हारी पूंछ को आग लग गई। गई बाबा कहता है ये सोने की। हो गया सच्चा सच्चा दशहरा। अभी सभी दिवालियों की तैयारी में जो है मसरूफ है सभी। बाजार गर्म है इस समय, धीरे धीरे बाजारों की तरफ भीड़ बढ़ती जाएगी। हर साल की तरह दिवाली इस साल भी बीत जाएगी। बाबा कहते हैं इनसे पूछो कि दिवाली मनाते क्यों हो? आज बाबा ने कितना सुंदर आज एक रहस्य खोला। बाबा कहते हैं बच्चे दिवाली मनाते हो अर्थात घर घर में दीपों की माला बनाते हो, हर घर में दिए जलाते हो, रोशनी करते हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो दिवाली है ना, ये तो निशानी किसकी है? ताजपोशी की निशानी है ये। ताजपोशी की निशानी है। बाबा कहता है जब किसी को ताज पहनाया जाता है तो खुशी में दिए जलाते। तुम बाबा कहता है खाली दिए जला रहे हो, ताजपोशी तो किसी की हुई नहीं। ताजपोशी किसी की भी नहीं है। सोचते हो दिए जलाने से, लक्ष्मी का पूजन करने से घर के अंदर लक्ष्मी आएगी। क्योंकि हमको तो अभी यही समझ में आता है कि जिसके पास धन है उसके पास संसार के सारे सुख, जिसके पास धन है उसके पास सारे कंफर्ट्स हैं। सब लोग उसको पूछते हैं, उसकी वैल्यू है, उसका रुतबा है, जो चाहे वो खरीद ले। तो सारी दुनिया धन को लक्ष्मी समझ बैठी। कुंभकर्ण बाबा ये लक्ष्मी बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे जीवन से सुख चैन चुराती है, जिसको तुम लक्ष्मी समझ कर बैठे हो। ज्यादा पैसा उठा के चलो जरा घर से बाहर,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो जा नहीं सकते। ज्यादा अगर किसी के पास पैसा हो, सोचो एक बैग किसी ने कैरी किया हो लाखों रुपयों का, चढ़ेगा मेट्रो में, ट्रेन में, बस दिल धड़कता रहेगा उसका, सुख चैन लुट गया। अच्छा, घर में अगर पड़ा हो तो भी चिंता रहेगी, घर से बाहर जाएगा तो भी ध्यान पीछे होगा। बाबा कहते हैं धन तो वो होता है जिससे आपके जीवन में बेफिक्री आए। धन तो आपको सिक्योर करता है, और तुम, बाबा कहता है, ऐसा धन कमा रहे हो कि इनसिक्योरिटी होती जा रही। ज्यादा पैसे कमाते हैं, सोचते हैं यार कोई उधारी मांगने ना आ जाए, तो भी एक एक को बताना पड़ता है, यार मेरा तो हाथ टाइट है, मुझे तो आगे से ही पेमेंट नहीं मिली है, मैं तो पहले ही घाटे में जा रहा हूँ। ये है धन का सुख, जो किसी को देने से मन घबराता है कि पता नहीं आज दे तो दूं, कल को वापस देगा कि नहीं देगा, सुख चैन लूट लेगा हमारा। इससे अच्छा तो एक कोरी ना अच्छी है कि भैया है ही नहीं। बाबा कहता है ये धन जिसको लक्ष्मी बना दिया, ये तो बाबा कहता है आपके जीवन से सुख शांति चुरा लेता है। ज्यादा पैसा होता है, बच्चे लड़ते हैं प्रॉपर्टी को, जायदाद को। बाबा कहते हैं बच्चे, कुंभकर्णों को जगा रहा हूं। सच्चा सुख कहाँ है, सच्ची शांति कहाँ है? धन में नहीं है, धन में नहीं है। नहीं तो रतन टाटा जैसे जाए ना, तो इनके लिए शोक सभा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनके लिए भी अंत में हम हाथ जोड़ते हैं, उस ईश्वर को याद करके कह ही देते हैं कि भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। क्यों? क्योंकि हर एक के जीवन में कहीं ना कोई कोना खाली है। बाबा कहता है इसी को तो मोहिनी कहता हूं, यही तो संसार है। तुम्हें भी अंत तक आस लगी रहती है कि बस मन की सारी इच्छाएं मेरी पूरी हो जाए। मौत भी मन चाही चाहता है कि बस ये काम निपटा लूं, इतनी उम्र हो जाए, अच्छे से जी लूं, तब चल, मुहताजी ना हो, कोई परेशानी ना आए जीवन। उसके लिए बाबा कहता है तुम मुझे याद भी करते, तुम ही हो माता पिता। बाबा कहते हैं ये आत्मा जानती है कि किसकी कृपा में सुख गनेरे हैं। माँ बाप ने जन्म दिया, एक नहीं दो दो माँ बाप, शादी के बाद एक माँ और मिल गई, एक बाप और मिल गया। लेकिन बाबा कहता है हो तुम दुखी, बल्कि और दुखी, और दुखी। सोचो जिसकी दो माएं दो बाप हो, वो सहेली बनाए, दिल की बात किससे करूं, माँ भी नहीं समझती, सास की तो बात ही छोड़ दो, माँ भी मुझे ही समझाने बैठ जाती है कि तू ही गलत है, तू ही एडजस्ट कर, सहेलियां बनानी पड़ जाती अपने मन की बात समझाने सुनाने के। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं हूं वो, जिस माशूक की, बाबा कहता है, तुमने जन्म जन्म फेरियां लगाई, कितने मंदिर घूम आए, कितने तीर्थ कर डाले मेरे दर्शन के लिए, हरि दर्शन की प्यासी अखी। बाबा कहता है इन आंखों से क्या देखोगे भगवान। हम्म? इन आंखों से तो बाबा कहता है मैं दिखाई नहीं देता। कौन सी आंखें देता हूं? बाबा कहता है आईज ऑफ विजडम। जैसे तुम्हारी आत्मा गुप्त है, लेकिन हाँ, तुम इसको अनुभव कर सकते हो, तुम इसको पहचान सकते हो। बाबा कहता है ऐसे तुम्हारा बाप भी बाबा कहता है, कहा ना आज मुरली में, सुदर्शन चक्र धारी सिर्फ तुम बच्चे हो या बाप भी है। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न बाबा ने आज किया। बाबा कहते हैं बच्चे,
इस समय बाप तुमको आदि मध्य अंत का ज्ञान दे करके सुदर्शन चक्रधारी बनाता। बाबा कहता है तुम ही बनते हो या मैं भी हूं, है ना। तो हमने क्या किया, आज किसी ने एक प्रश्न किया क्लास में कि हम तो है सुदर्शन चक्रधारी, क्योंकि बाबा हमको 500 रूपों की ड्रिल बार बार कराता है कि बच्चे देख तू आत्मा है ना, तू कैसे चक्र लगाती है ड्रामा के अंदर, कितने युगों में कितने वर्ण बदलती है, नाम काल देश सब तेरा बदलता चला जाता है। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है आप ये सुदर्शन चक्र घुमाओ, तो बाबा कहता है तुम पावन बनो। आज बाबा कह रहा है तुम्हारा बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है। किसी ने ये प्रश्न कर दिया कि हम तो है ही है, क्योंकि हम तो अंधकार में थे, भक्ति काल में थे, उधर उधर भटके थे, हमको तो ये नहीं पता था। जो बाबा ने अभी रहस्य खोला है कि बच्चे आप आत्मा ऐसे ऐसे 4 युगों का आप चक्कर लगाते। लेकिन बाबा तो अपने लिए कह रहा है कि मैं ड्रामा में आता ही नहीं हूँ, मैं तो कोई शरीर लेता ही नहीं हूँ, मेरे तो कोई माँ बाप होते ही नहीं है, मैं तो कभी विकारी बनता ही नहीं हूँ। हमको सुदर्शन चक्र दिया ताकि बाबा कहता है तुम माया को परख सको। ये है बाबा कहता है तुम्हारा गुप्त पुरुषार्थ। लेकिन बाबा भी सुदर्शन चक्र घुमाता होगा, ये प्रश्न किया है किसी। आंसर भी बाबा ने किया है मुरली में तो। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे बाप के पास जो है वही बच्चों को देता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो स्वदर्शन। बाबा कहते हैं जब संगम पर आप मुझसे मिलते हो ना, तो तेरा स्व और मेरा स्व, बाबा कहते हैं ये एक ही है। जब बाबा मुझे कह रहा है तू सुदर्शन चक्रधारी आत्मा है, तो बाबा क्या दिखा रहा है मुझे, बाबा कह रहे हैं बच्चे देख आत्मा को देख, निराकारी आत्मा वस्त्र ओढ़ लेती है, वस्त्र छोड़ भी देती, सतयुग में आती है, फिर त्रेता में चली जाती है, त्रेता में आती है फिर द्वापर में चली जाती है, द्वापर में आती है फिर कलयुग में चली जाती है। आत्मा कभी किसी बंधन में नहीं बंधती, न समय के, न देह के, न मन के। बाबा कहता है आपका और मेरा स्व एक ही है। जब बाबा मुझे कह रहा है तू 5 स्वरूपों का अभ्यास कर, तो क्या दिखा रहा है, बाबा कहता है तू तो सेम टू सेम मेरे जैसा है। ये सारा पार्ट बाहर घूम रहा है, ड्रामा यहाँ चल रहा है, लेकिन तू आत्मा बाबा कहता है बाप समान है। मे भी हमने कोशिश तो की, लेकिन वो कोई क्या पकड़ सके ये उस पे भी डिपेंड करता है। जब बाबा मुझे कह रहा है कि तेरे को बाप समान बनना है, बाप समान बनना है, तो उसके लिए बाबा हमको समझानी भी देता है। बाबा कहते हैं बच्चे किसी को दुख नहीं देना, किसी से दुख नहीं लेना। बाबा कहता है अपने आप को बिजी कर दो, सेवा। आज कहा ना मनसा सेवा, गुप्त सेवा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तेरा और मेरा, बाबा कहते हैं अब ये दो नहीं है एक ही है। तुमको जब सुदर्शन चक्र दे रहा हूं तो तुमको यही रियलाइजेशन करा रहा हूं कि तू बाप समान ही है। जैसे बाप तुम्हारा परकाया में आता है ना, ऐसे बाबा कहता है आप भी ये 5 तत्वों की देह में प्रवेश करते हो। आपका और मेरा सत्य एक ही है, अलग अलग नहीं है। बाबा कह रहा है ड्रामा के पट्टे में मेरा जब पार्ट ढूंढता है मैं आके बजाता हूँ, मेरा पार्ट है। बाबा कहता है तुमको पावन बनाने के लिए
गति सदगति देने के लिए बाबा कहता है ये ज्ञान देना, ज्ञान दे। लेना न लेना, कैसा लेना, कितना लेना, बाबा कहता है ये बच्चों पर मदार है ना। हम सुनते आते हैं, बाबा कहता है जिसको मुरली से ही प्यार नहीं है उसको मुरलीधर से क्या प्यार हो। बाबा कई बार कहता है जब कभी दिल शिकस्त हो जाओ, उदास हो जाओ, तो बाबा कहता है गीत चलाओ, गीत बजाओ। कई बार बाबा कहता है मुरली पढ़ो। दो स्थिति है मुरली को पढ़ने की। या तो मैं सोचूं मेरा मूड खराब है, इधर उधर मन भटक रहा है, गलत सोच रहा है, इससे अच्छा तो मुरली पढ़ ले। ये पुरुषार्थ नहीं है। मन को ये थोड़ी है कि आखिरी बार ब्रेक लगी है। कई बार इमरजेंसी ब्रेक लगाता है। चलते चलते जीवन में उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। खुश होकर, खुश रहकर जो मुरली सुनी गई वो प्राप्ति है ना। जब हम संगम पर आते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है कि ब्रह्मा भोजन को कैसे बनाया जाए, कैसे दूसरों को खिलाया जाए, कैसे बनाया जाए। भक्ति में भी बाबा कहता है जब प्रसाद बनता है ना, तो वो भी बाबा कहता है देखो नाम जपने लगते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आपका जो पुरुषार्थ है ना, ये डूइंग से नहीं रिलेटेड। मेरी स्थिति डूइंग से नहीं निकलेगी। मेरी स्थिति कहाँ से निकलेगी? मेरे होने से निकलेगी। मैं क्या हूं, कि मैं क्या हूं माना मेरी एट प्रेजेंट अभी स्थिति कैसी है। मन और तन की स्थितियां बार बार बदलती रहती हैं। अभी मन बहुत खुश होगा, अभी उदास हो जाएगा। अभी ठीक ठाक बैठे हो, 15-20 मिनट में कहोगे कि कमर दुखने लग गई। कोई कहेगा मुझे फीवर आने लग गया, कोई कहेगा आज मैं बहुत थका हुआ। मन और तन, बाबा कहते हैं ये चक्र है, ये चलता जाता है, परिवर्तनशील। इसके बीच बाबा कहता है तू आत्मा है। अपने को देख कि इस ड्रामा की कहानी का, इन भावनाओं का, इन इच्छाओं का मुझ आत्मा पर कोई असर नहीं। हाँ, मेरे होने की वजह से ही ये तन और मन ये पाठ खेल पा रहा है, ये सच्चाई है। सूरज के निकलने की वजह से ही पेड़ पौधे फल फूल रहे हैं, वृक्ष लदे हुए हैं फूलों से, फलों से। क्यों? क्योंकि सूरज है ना बीच। बाबा कहते हैं आप आत्मा का भी यही पार्ट आप हो। तो बाबा कहता है ये तन और ये मन। लेकिन बाबा कहता है ये क्या है? ये तो बाबा कहता है मदारी है। मदारी क्या करता है? सुदर्शन चक्र चलाता है और क्या करता है? डरता है कभी टोकरे से जब सांप को बाहर निकाल लेता? नहीं, कला है उसके अंदर। कैसे वो बीन बजाएगा और कैसे वो टोकरी से सांप बाहर निकले, कला है उसके अंदर। वो सांप को हाथ से ऐसे उठा के खड़ा हो जाता है भीड़ के सामने। पब्लिक आती है देख कि जिस सांप को देख के हम डरते हैं, कैसे इसने उस सांप को अपने हाथ में उठा लिया। कभी मन में नहीं आता कि एक मदारी अगर सांप को काबू कर सकता है तो ये तो शंकर हो गया। शंकर भी क्या कर रहा है? जिंदा सांप है गले में, शंकर के मरा हुआ सांप नहीं है। किसकी निशानी है?
बाबा कहते हैं बच्चे ये जो विकार है ये भी क्या है, नेगेटिव एनर्जी है, एनर्जी नेवर्स। बाबा कहता है ये जो आत्मा की हम बात करते हैं, जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, बाबा कहता है ये कभी मरती ही नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा, तुम विकारों को मार दोगे, रावण को मार दोगे? रावण तो बाबा कहता है अगले कल्प में फिर द्वापर से लग जाएगा। बाबा कहते हैं रावण क्या है, ये तो बाबा कहता है समय की निशानी, कि इस समय रावण का राज, आसुरी संस्कार है सबके अंदर। ये इंडिकेशन है कि हर एक आत्मा इस समय गिरती कला में है, आसुरी संस्कारों को अपना बनाए बैठे, दूसरों से अच्छे संस्कार चाहिए। बाप खुद पी लेगा शराब, बेटा पिएगा तो नाराज हो जाए, खुद तो पी लेगा, खुद जुआ खेल लेगा, बेटे का पता चले कि बेटा जुआ खेलने जाता है तो बर्दाश्त नहीं करे। तो बाबा क्या देता है, बाबा कहते हैं बच्चे अब ये समय है सच्चे सच्चे दशहरे। तो दशहरे पे क्या करना है ना? बाबा कहते हैं एक एक को ये संदेशा दो कि बड़ी दिवाली आने वाली। हम किसी को कभी कहते हैं कि दिवाली आने वाली है, इतने दिन रह गए उधर, सबके घरों में कैलेंडर है, सबको पता है कब है दिवाली। बाबा कहता है ये आर्टिफिशियल है, ये दिए जलाने से बाबा कहता है आपके जीवन में कोई रोशनी नहीं होती। आत्मा को बाबा कहता है रास्ता नहीं पता इन दियों के जलने से कि अब क्या, अब आगे कहाँ जाना है, क्या ऐसे कर्म करने हैं कि जिससे जीवन में अविनाशी सुख मिले, और कौन से ऐसे कर्म मुझसे हो रहे हैं जो मुझे लगता है कि मैं तो सही हूँ। है ना, हर आदमी यही सोच के बैठा है कलयुग में कि मैं तो सही हूँ। बाबा कहता है ये भी देह का अभिमान। क्यों सही हूँ? क्योंकि हम 2 टाइम मंदिर में जोत जलाते हैं, हर एकादशी का व्रत करते हैं, और जो ऐसा नहीं करता वो हमको लगता है कि मुझसे तो नीचे है। लगता है ये तो व्रत वगैरह कभी कुछ करता ही नहीं है, हर समय खाने का ही सोचता है। तो अंदर से क्या फीलिंग आती है कि मैं इससे 4 जमात आगे हूँ। बाबा क्या दे रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे आपको निर्वस्त्र नग्न, बाबा कहता है बिल्कुल घर जाना पड़ेगा। ये कंडीशन है, बाबा कहता है। आत्मा बाबा कहता है तन और मन इन दोनों से न्यारी है जब अपने साइलेंस में है तो, है ना। निराकारी निर्वाण धाम के अंदर जब मैं आत्मा अपने घर में हूँ तो वहां मन नहीं है। मन नहीं है, जैसे एक ब्रांडेड फोन है पैक, अभी उसमें सिम नहीं है, बिल्कुल न्यू है, कोई सिम नहीं, कोई डाटा नहीं उसके अंदर, नॉट अ सिंगल इमेज, सिंगल वीडियो, सिंगल मैसेज, कुछ भी नहीं है उसके। बाबा कहता है परम धाम में आप आत्मा ऐसे, यही बाबा कहता है आपका सत्य है। बाकी बाबा कहता है कहानी में जो भी तुम पार्ट खेल रहे हो, बाबा कहते हैं बच्चे ये क्या है, ये बना बनाया ड्रामा। आप बाबा कहता है दिल पर भार नहीं उठाना। नॉलेजफुल आत्मा बाबा कहता है वो भार नहीं उठाएगी, दोनों ही तरीके के भार फेंकेगी कि मेरा पार्ट कितना अच्छा है, इतने अच्छे घर में जन्म हुआ, इतने अच्छे मम्मी पापा, इतना सुख रहने खाने पीने का, इतने अच्छे भाई बहन, इतना अच्छा पति, इतने अच्छे बच्चे। बाबा कहता है बच्चे ये भी जंजीर बनती है, तो पता नहीं कौन से इसने कर्म किए, माँ के घर में भी पूरा सुख मिला, आगे ससुराल में भी पूरा सुख लिया, और कोई
क्योंकि कहेगा मेरे तो भाग ही फूटे पड़े, ना ही आते दुनिया में तो ज्यादा बढ़िया। वहां भी दाने दाने को मोहताज थे और यहाँ भी रोज झगड़े। बाबा कहता है मेरी नजर से देख, मेरी नजर से देख। बाबा कहते हैं बच्चे एक्टर होता है ना, उसके लिए कोई भी रोल छोटा बड़ा या सही गलत नहीं होता, वो एक्टर है। हर एक का बाबा कहता है यहाँ पार्ट फिक्स्ड है, एक का ना मिले दूसरे से। तुम दूसरे को देख देख के दुखी होते हो कि फलाना कितना अच्छा है, काश इसकी जगह मैं हूं। बाबा कहते हैं बच्चे बिल्कुल कोरा जाना है यहाँ से। कोई कहानी, कोई इमेज, इवन ये अपना फेस, ये तो दिन में कितनी बार देखते हैं ना, कितनी बार शीशा देखते हैं। बाबा कह रहा है देह और देह के संबंध, तो चैरिटी बिगिंस एट होम। बाबा कहते हैं बच्चे अब इस देह में ज्यादा लटको नहीं। नहीं तो लोग क्या करते हैं, सारा दिन बाजारों में इसी चेहरे पे काम हो रहा है, चेहरे पे ही लोग लगे हो, लाखों रुपया लोग खर्च कर रहा है, कोई बालों पर, कोई कॉस्मेटिक पर, कोई सर्जरीज पर, क्या। बाबा कहते हैं ये निशानी किसकी है, कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण की निशानी है, बाजार सजे हुए थे, ऑनलाइन शॉपिंग, ये ड्रेस वो ड्रेस, ऐसी ज्वेलरी वैसी ज्वेलरी। बाबा कहता है अंदर से बाबा कहता है भले ही तुम मौत के कुएं में नाचो, लेकिन बाहर बाबा कहता है हाथी के दांत खाने की और दिखाने के। बाहर आदमी जाता ना थोड़ा सा, ये शक्ल थोड़े बाल वाल बना के, थोड़ा ठीक सा कपड़ा, घर में तो जो मर्जी पहन के रखो, बिना दरवाजे पे घंटी बजाए तो कोई अंदर अंदर आ नहीं सकता। तो हम घर में एक बहुत साधारण कपड़े में बहुत कंफर्टेबल होते हैं। और सच बात तो ये है कि इन्हीं ढीले ढाले कपड़ों में मैंने जीवन का एक लंबा समय बिताया हो। शादी में लहंगे कितनी देर पहन सकते, इतना अपना वजन नहीं लगता जितने लहंगे का लगता है। कितनी थोड़ी देर ही अच्छा लगता है, बाकी तो वो सब अलमारियों में ही पड़ा रह गया। हम्म? तो बाबा क्या देता है इस समय, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये ज्ञान की गंगा है ना। कल जो रावण के पुतले बने ना, वो भी भीग रहे थे बारिशों। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुम्हारे ये ज्ञान स्नान का समय, अमृत वो बाबा कहता है अमृत वेला वो समय है जब भक्ति में इसका आज तक गायन कर। कभी गुरुद्वारे जाओ ना तो वो बात करते हैं अमृत वाणी, अमृत वेला, नितनेम। गुरुद्वारे वाले भी जो नितनेमी है वो 2.5 घंटे बैठ के सुबह पाठ करते हैं, दसवंत निकालते हैं ना। क्या कहते हैं, कहते हैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु के लेखे लगाएं। तो गुरुद्वारों में दान करते हैं जो कमाते हैं महीने का, तभी गुरुद्वारों के अंदर इतना रश है, इतना लंगर भंडारा चल रहा है, कोई एक आदमी थोड़ी चला रहा। तो खाने वाले बहुत है, दसवंत निकालने वाले कम। तो बाबा कहता है जो श्रीमत पर चलते हैं ना, जो चलेंगे बाबा कहता है सो पाए। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे ये भारत की वो भूमि है, हाँ, जहाँ बाबा कहता है तुम्हारा बाप आया बैठा है, कोई जानता ही नहीं। कल 2 अक्टूबर मनाया ना, क्या कह रहे थे, कह रहे हैं आज तो गांधी जयंती भी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ऐसों की जयंती मनाते हो तो छुट्टी निश्चय कर देते हो, फिक्स्ड है 2 अक्टूबर की छुट्टी। लेकिन बाबा कहता है दुनिया अगर ये जान जाए कि वो दुख हरता, सुख करता, वो प्रेम शांति सुख का दाता, वो विधाता,
इस समय यहाँ बैठकर हमको सिखा रहा है, पढ़ा रहा है। आत्मा निश्चय करो, दूसरे को आत्मा देखो, बीती को बिंदी धरो। तो क्या समझाता है बाबा? बाबा कहते हैं बच्चे इस समय बाबा कहता है वो अंतिम पहर है इस सृष्टि का, जो बाबा कहता है विनाश तो पक्का 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 होना ही है। अगर दुनिया को देखो ना एक तरफ, तो ये महसूसता तो आती है कितनी बारी कि हर कोई अपना अपना कर्म भोग पूरा करने में लगा। ड्रामा की नूंद के अनुसार। तो बाबा यही दे रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी घर चलना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप समा अपने सत्य को जानो बस। बाबा कहता है तुम्हारा और कोई पुरुषार्थ है? सत्य को पहचान कि मैं क्या, मैं आत्मा तो ठीक है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा? आत्मा तो सभी है दुनिया। कुंभकर्ण के अंदर भी तो आत्मा है, तभी तो खा पी रहा है। मेघनाथ के अंदर भी आत्मा है, तभी तो अहंकार बैठने नहीं दे। ये रावण की तो बात ही मत पूछो। दशानन, हमारे पास कितने मन है, कितने भेजे हैं, गिन सकता है कोई? आपको क्या लगता है आत्मा के पास एक ही मन है बस? दुनिया का क्षेत्रफल तो कोई नाप ले कि कितनी लंबाई चौड़ाई है, लेकिन मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराय। पल पल स्वांग रच रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि बाबा कह रहा है बेहद की फिल्म अपने अंदर बैठ कर देखो। थिएटर तो बाबा कहता है बच्चे ये बनाओ, इसको देखो। मन की फिल्म है। मन फिल्म दिखा रहा है कि हाय 10 बज रहे हैं, सुबह जल्दी उठना। ये जो विचार करता है ना, वैसी वैसी फीलिंग, वैसे वैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं यहाँ से। बाबा कहते हैं यही तुम्हारी सजाएं हैं सारी। मन अपना काम कर रहा है, करने दो। हवाएं हैं, बहेंगी, किसी दिशा में तो बहेंगी ना। बाबा कहते हैं बच्चे तू सत्य को देखते रहे। आत्मा, बाबा कहते हैं बच्चे नित्य है। ऐसा नहीं है कि कोई गलत विचार आने से, कोई गलत फीलिंग आने से आत्मा की जो वैल्यूज हैं वो खत्म हो रही है। आत्मा अविनाशी का मतलब क्या? बाबा कहते हैं ये मन और तन। बाबा कहता है कैसा भी पार्ट खेलना है। बाबा कहता है लेकिन ये परिस्थितियां, ये विकार आत्मा को छू भी नहीं सकते। देखना ना, राम ने सीता की अग्नि परीक्षा की। तो सोचते थे कि पति पत्नी है तो विश्वास जरूरी है। तो राम तो परखना चाहता है सीता को कि कहीं रावण ने सीता की पवित्रता तो भंग नहीं कर दी, छुआ तो नहीं। पर पुरुष ने, हमको तो इतनी सी बात समझ में आती है, मेल फीमेल, क्योंकि देह के भान में है। बाबा क्या समझा रहा? बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब बाबा कहता है इस अग्नि परीक्षा में कोई फेल हो ही नहीं सकता। मजे की बात हमें तो ये लगती है। बाबा कहते हैं बच्चे तू अपने को आत्मा निश्चय कर। आत्मा, बाबा कहता है संसार में जो दिखाई नहीं देती, जिसको कोई छू नहीं सकता। बाबा कहते हैं बच्चे क्या विकार इसको छू सका? विकारों ने किसको छुआ? मन को छुआ।
एक फिल्म के अंदर हमने एक एक्टर को पिस्तौल हाथ में दे कि भैया गोली तो तू विलन पे चलाने वाला है, लेकिन कहानी के अंदर ये ट्विस्ट है कि गोली विलन को नहीं लगेगी, तेरे दोस्त को लग जाएगी बाय मिस्टेक। बाय मिस्टेक कहानी ही ऐसी, करना ही है उसको। लेकिन ये जो एक्टर है जिसने इस पार्ट को प्ले किया है, तन से ही किया है, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही किया है। डायरेक्टर ने जो स्क्रिप्ट दी थी उसी पर पार्ट प्ले किया गया। लेकिन बाबा कहता है तू सत्य को देख, तेरे फिल्म किसकी है? प्रोड्यूसर डायरेक्टर की है। विरोध पब्लिक करेगी, ऑपोजिशन में खड़ी होगी, क्रिटिसाइज करेगी फिल्म, ये जवाब देंगे डायरेक्टर प्रोड्यूसर। नुकसान तो मेजर इन्हीं का है, पैसा इन्होंने लगाया फिल्म बनाने में, मेरा क्या। बाबा कहते हैं बच्चे सारा बोझ बाप को दे, तू मत ढो कि मेरे जीवन की देखो कैसी कैसी स्क्रिप्ट है, कैसे कैसे पार्ट है, मर मर के जी रहा हूं। बाबा कह रहा है ड्रामा की नूंद है, मर मर के जीना तेरे को, बाबा कहता है रोल ही यही मिला हुआ है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा एक्टर को खड़ा करना, कि स्क्रीन पर तो तुझे यही दिखाना है कि तू लाचार है, दुखी है, परेशान है, लेकिन वो जो आत्मा है वो तो जाग गई ना। अब उसको ये पता चल रहा है कि ये तन और मन के द्वारा एक कहानी प्ले की जा रही है, 84 का चक्र तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। कहता है ना बाबा, अपने अपने हिसाब किताब तो तुमको चुकतू करने ही पड़ेंगे। बाप थोड़ी तुम्हारी खांसी बुखार ठीक करने आया, बाप थोड़ी तुम्हारे कर्जे उतारने के लिए आया। तो क्या देता है बाबा? बाबा कहते हैं बच्चे नॉलेज देकर मैं आत्माओं को पावरफुल बना दूं, स्टेबल माइंड, स्टेबल। मृत्यु से पहले बाबा कहता है बहुत से यूनिट टेस्ट आएंगे, बहुत से पेपर सामने आएंगे, और शुक्रिया करना, थैंक्स कर। किसका? ये जो मन में भूचाल उठता है, भाई कैसे, बड़ा बुरा हो गया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आने दो, आने दो। तूफान रोके रुकते हैं क्या? आने दो। बाबा कहता है तू आत्मा, अपने बाबा कहता है सत्य में बैठ करके अब देख, बाबा कहता है आंधी तूफान कैसे आता है। विचार आते हैं, हर विचार का एक प्रभाव है। कौन भुगत रहा है? हम ही भुगतेंगे, हम ही भुगतेंगे। मेरे घर के मच्छर हैं, काटेंगे मुझे, पनपाए मैंने, दुखी भी मुझे होना पड़े। तो बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अभी बस एक छोटा सा पुरुषार्थ। कौन सा? आज जब हम आ रहे थे ना वापसी में, तो ये चल रहा था माइंड। बाबा कहते हैं तेरे होने में सब समाया हो, कि तू क्या है। वहीं से बाबा कहता है तुम्हारी मनसा वाचा कर्मणा निकलती है। बाबा कहता है वो तुम्हारे लिए, बाबा कहता है डबल कमाइयां बन जाती। लेकिन बीइंग में कुछ भी नहीं हूं, लेकिन डूइंग में बहुत कुछ संभालने की कोशिश करती हूँ। गलत विचार आता है तो सही विचार से उसको रिप्लेस करने की कितनी मेहनत करती हूँ। क्या सोचती हूँ? कहती नहीं, मुझे बड़ा गंदा विचार आया, मैंने ऐसा सोच भी कैसे लिया, बाबा प्लीज मुझे माफ करना। ये पुरुषार्थ। बाबा तो मुरली में कई बार कह रहा है, बाबा कहता है अपना पोता मेल रखो, तुम्हें पता चलेगा घाटा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। घाटा होगा तो दिल खाएगा अंदर अंदर। ये पुरुषार्थ। अमृत वेले नहीं उठ रहे तो दुखी है, मुरली नहीं ले पा रहे तो दुखी है, इसलिए आए थे संगम पर। बाबा कह रहे हैं तुमको अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए,
शूटिंग चल रही है, ड्रामा बाबा कहता चलता जा रहा है। तुम्हारे शोक मनाने से, तुम्हारे हैरान होने से बाबा कहता है ये ड्रामा थोड़ी बदल जाता। तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, बाबा कहता है बुद्धि के कपाट को खोल दो। आज कहा ना बाबा ने, तलाक दे दो। किसको तलाक देना है? आज चल रही थी ये बात की तलाक दे दो। तो मैंने कहा जिसको तलाक देते हैं ना उसको फिर महीने की खर्ची भी देनी पड़ती है कंपनसेशन के नाम पे। तलाक छोड़ते नहीं मरते दम तक, भले ही दूसरी जगह ब्याह कर लो, तलाक के चक्कर में मत पड़ जाना। कुछ अलग होता नहीं। जितना हम अलग करने की कोशिश करेंगे व्यर्थ को, नेगेटिव को, कौन करेगा? मन ही तो करेगा। और करते करते मन क्या करेगा? क्योंकि मैं कितना करता हूँ लेकिन बार बार वही हो जाता। तो मेरा सत्य क्या है? मेरा सत्य किसी पुरुषार्थ पर निर्भर नहीं है, मोहताज नहीं है वो इस पुरुषार्थ का। एक ऐसा भी तो समय आता है जब झील बिल्कुल शांत होती है, कोई शोर नहीं, कोई आवाज। तो मेरा सत्य बाप समान, स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा कहता है ये आपका संगम पर टाइटल। बातें भी आ रही हैं, जीवन की कहानी भी उतार चढ़ाव दिखा रही है। कभी डर सामने आता है, कभी चिंता सामने आ जाती है, कभी घबरा जाते हैं, कभी गुस्सा आने लगता है, कभी किसी चीज पर लालच बढ़ने लग जाता है, कभी बैठे बिठाए बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। बाबा कहते हैं बच्चे ये अहंकार तुमको बड़ा महंगा पड़ता है। जब कोई दुनिया से जाता है तो तुम दुखी हो जाते हो। कौन दुखी है? कहते हैं आपका कौन लगता था वो। जितना वो क्लोज रिश्ता होता है लोग जजमेंट कर लेते हैं कि अरे अच्छा इसका तो ये लगता था, तभी बेचारा बड़ा दुखी है। आजकल घर से बाहर ही नहीं निकलता, हंसता बोलता भी नहीं किसी से, बेचारा बहुत दुखी है। बाबा कहते हैं बच्चे ये देह का अहंकार, अमिताभ बच्चन कुली नहीं है, एक ही बात रोज करता है। लेकिन हमारा भी इतना पक्का ये संस्कार बन चुका, क्योंकि जब किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? अपना नाम अपना परिचय यही बताते रहते हैं सब। और दुनिया इसी परिचय का अफसोस करेगी कि हाय थोड़े ही तो दिन हुए उससे मिले बात किए हुए, अचानक पता नहीं क्या हो गया। आजकल पता नहीं चलता टाइम का, किसकी कितनी उम्र है कोई कुछ कह नहीं सकता। कल हम किसी का सुन रहे थे पंजाब में, एक 32 साल की लड़की, उसका एक बेटा है ऑलरेडी 5 साल का, और परसों उसकी एक डिलीवरी हुई जिसमें उसकी बेटी ने जन्म लिया, लेकिन माँ डेथ हो गई उसकी, नॉर्मल डिलीवरी उसके बाद। क्या कहें? अब आप डॉक्टरों से भिड़ लो, लड़ाई झगड़ा कर लो, कोर्ट में घसीट लो, गया आदमी तो वापस नहीं आ सकता। हम जब ये सीन को सुन रहे थे ना, बाबा कहता है ना हर आत्मा का सत्य देखो, तो आप बाबा कहता है बच्चे इस प्रलय में डूबने से बच जाओ। तो हमने पता क्या किया? जब हम ये सीन सुन रहे थे तो मैंने उस आत्मा का सत्य देखा। क्या सत्य दिखाई दिया? कि जब इस आत्मा ने अपना शरीर छोड़ा है, छोड़ा तो हॉस्पिटल की खटिया पर, दर्द में छोड़ा है, परेशानी में छोड़ा है, पीड़ा में छोड़ा है, लेकिन द मूवमेंट ये आत्मा जब इस शरीर से न्यारी हुई है, तो जैसे हम कहते हैं ना मेरी अचानक जाग खुल गई, अचानक जाग खुल गई।
तो जाग खुली तो जो अंदर का जो सपना चल रहा था, सपने को ये हकीकत नहीं है, ये समझने का क्या कोई पुरुषार्थ है? रात को आप एक सपना देख रहे हो, अच्छा देख रहे हो, बुरा देख रहे हो, जो भी है, जैसे ही जाग खुलेगी, जैसे ही मेरी नींद खुलेगी, क्या इस सपने को झूठा करार देने के लिए मुझे और कोई मेहनत करनी है? यही दिवाली का दिया वो कह रहा है जलाने, यही वो कह रहा है दिवाली है, इसी को ताजपोशी कह रहा है, इसी को मन मना भव कह रहा है, इसी को कह रहा है तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। कैसे? बाबा कहते हैं जागते ही, जागते ही बाबा। ये जगत, ये जगत बाबा कहता है बच्चे स्वप्न मात्र है। हम दुखी होते हैं, हाय बेचारा जन्मते ही बच्चा बेचारा देखो बिना माँ के, क्योंकि हम कहानी को अभी प्ले कर रहे हैं, हम करेक्टर जी रहे हैं अभी। तो हम कई बार दूसरे को कहते हैं ना कि मैं आपकी फीलिंग समझता हूँ, मैं आपका दर्द समझता हूँ। क्यों समझ रहा हूँ? क्योंकि मैं एज ए एक्टर खुद को आपकी जगह पे थोड़ी देर रख के देख सकता हूँ कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मेरी क्या हालत हुई। लेकिन बाबा कहता है हर आत्मा का सत्य एक ही जैसा है, हर आत्मा, चाहे इस कहानी में कितना भी कोई उतार चढ़ाव है, कितनी कोई परेशानी मजबूरियां हैं किसी की, लेकिन बाबा कहता है मैं बार बार क्या कह रहा हूँ आपको, आत्मा निश्चय करो। नहीं हो, बाबा कहता है तुम जो बार बार कहते हो तुम्हारे चरणों की हम धूल, बाबा कहते नहीं, ये धूल क्या है? बाबा कहते हैं ये धूल है देह का अभिमान, और तो कुछ है नहीं। ये देह तो बाबा कहता है देखते हो ना मिट्टी मिट्टी में मिलती है। तो संगम, छोटा सा ये समय हमारा, इसी को पुरुषार्थ समझना वास्तव में, जिसको बाबा कहता है कुंभकर्ण जाग जाए। है ना, हम दुनिया में आए किस लिए हैं, किस लिए पल पल आदमी इतना जी रहा है, मर रहा है, खप रहा है, कितना लोड लेके चल रहे हैं हम, बच्चों का, घर गृहस्थी का, बीमारियों का, इनसिक्योरिटी का। कल को ऐसा हुआ तो मुझे कौन पूछेगा, कौन देखेगा, किसकी चिंता है, मुझे कौन? बाबा कहता है तुमको रोल की चिंता है, तुमको रोल की चिंता खाए जा रही। मजे की बात पता है क्या? रोल की चिंता तो अमिताभ बच्चन भी करेगा, लेकिन चिंता वो कहानी को चेंज करने की नहीं करने वाला। अमिताभ बच्चन अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं करेगा कि इकबाल को कैसे ठीक करूं, इकबाल की हालत कैसे ठीक हो जाए, इकबाल कैसे जीवन में राइज करे। अमिताभ इसके ऊपर कोई बुद्धि नहीं दौड़ाएगा। क्या दौड़ाएगा? हम तो सारा जीवन इसी के लिए काम कर रहे हैं कि ममता कैसे और सुखी हो जाए, ममता कैसे और सिक्योर हो जाए। आत्मा पूरा जीवन इसी के पीछे ही सोच रही। तो बाबा कहते हैं बताओ तुम्हारे हाथ क्या लगेगा? अमिताभ बच्चन अगर मेहनत करने लगे इकबाल कुली के ऊपर कि नहीं हूं तो मैं ही ना, मैं ही तो पार्ट प्ले कर रहा हूं ना, तो मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। कितना मेहनती करेक्टर है। बाबा कह रहे हैं ये है एक गज भूल। बस बाबा कहता है खुद को जान लिया, बाबा कहता है तुम पवित्र थे, पवित्र हो, और बाबा कहता है तुम्हारी पवित्रता भी अखंड। मैं इसलिए नहीं कहता, बाबा कहता है क्योंकि तुम आत्मा को ही भूल जाते हो, और वो जो मन है ना, मन राजा बन जाता है। मन को ही कह देते हो मेरी कॉन्शियस नहीं बोलती ये करने के लिए, मेरी कॉन्शियस नहीं कहती ये करने के लिए।
मन ही बाबा कहता है जैसे बेटी होती है ना, तो कई बार क्या करती है, माँ की साड़ी पहन के खड़ी हो जाती है। मन देखो बाबा के, आत्मा को तो कोई जानता ही नहीं, ये मन क्या करता है, जैसे आत्मा की साड़ी लपेट के खड़ा हो गया। हम कह रहे हैं मेरी कॉन्शियस, मेरी अंतर आत्मा। बाबा कहता आत्मा का तो किसी को पता ही नहीं, अंतरात्मा तो बेचारी कुछ बोलती ही नहीं। तुम्हारी अंतरात्मा पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, ये गलत हो ही नहीं सकता, ये इंसान कभी गलत कर ही नहीं सकता। कहते मेरी अंतरात्मा तो ऐसे बोलती है। बाबा कहते हैं बच्चे, अंतर आत्मा, वो जो साइलेंस है, वो सबका साइलेंस देखती है बस। और उस साइलेंस में बाबा कहता है बच्चे, हर एक आत्मा पवित्र, हर एक, सिर्फ स्पेसिफिकली वो नहीं कि ये आदमी गलत नहीं कर सकता, ये चीटिंग नहीं कर सकता, ये जबान से नहीं फिर सकता। अरे हो सकता है मेरे साथ कमिटमेंट रखकर खड़ा है, 4 लोगों को धोखे दे चुका हो पहले, हमें क्या पता, करेक्टर है ना उसका। एक आत्मा कितनों के साथ पार्ट खेलती है, कईयों के लिए एक आदमी बहुत रिलायबल है। एक चोर अपने परिवार बच्चों के लिए बड़ा रिलायबल है, लेकिन बाहर वालों से पूछो चोर के बारे में कि चोर कितना रिलायबल होता है। जैसे ही चोर को देखते हैं धर दबोचते हैं, कहते हैं चल चौकी में देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा की जो क्वालिटीज है ना, वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती कभी, हो नहीं सकती। बाबा कहते, हाँ, ये तो बाबा कहता है चरित्र है ना, जो मन स्क्रिप्ट चलाता है। बाबा कहता है वहां देखो, एक आत्मा किसी के लिए बहुत हितकारी है, शुभ चिंतक है, और दूसरे को लूटने में लगी हुई है। एक को दुखी नहीं देख सकते, किसी को सुखी नहीं देख सकते। क्या ये है आत्मा? बाबा कहते हैं क्लैरिटी आनी चाहिए तुमको। सबसे बड़ी जो क्लैरिटी है ना, जो हम पहला पार्ट सुनते हैं, आत्मा में मन, बुद्धि, संस्कार, ये बहुत गहरी बात है। तभी वो कह रहा है ज्ञान का सागर हूं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुमने तो जान लिया कि मन विचार करता रहता है, बुद्धि डिसीजन लेती रहती है, और संस्कार वो है जो हम बार बार करते हैं तो हम हैबिचुअल हो जाते। बस ये है ज्ञान, इतना सा। नहीं बाबा, मन बार बार कोशिश करेगा ओवरटेक करने की, क्योंकि बाबा कहता है 63 जन्म इसने खूब रात चलाया। कभी अच्छा बन जाता है, कभी बुरा बन के रो बैठता है, पछताने लग जाता है। कभी बाबा का सिकी लदा बच्चा बन जाता है, कभी बाप को फारकती दे देता है। ऐसे थोड़ी 80-90 साल से बाबा मुरली सुना रहा है, किसको वो रोज कह रहा है मैं आत्माओं से बात करता हूँ, लेकिन आत्मा तो सुन नहीं रही। सुन कौन रहा है? कौन सुनता? बाबा कहता है मन सुनता है बहरूपिया, मन सुनता है। कोई फीमेल बनकर सुन रहा है मन, कोई बूढ़ा बनकर सुन रहा है मन, कोई सोच रहा है मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, मुझसे अच्छी मुरली कोई समझ ही नहीं सकता। बाबा कहता है ये देखो, मन सुन रहा है। आत्मा के लेवल पे तो बाबा कहता है बच्चे कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। आत्मा को बार बार कहता है देह से न्यारी दुनिया। बाबा कहते हैं बच्चे, आवाज से परे की दुनिया। तो ये आवाज से परे की दुनिया क्या है? कौन आवाज कर रहा है? बाहर सब्जी वाला, या कमरे में चलता हुआ टीवी? कौन बात कर, किसको कह रहा है आवाज से? आवाज से परे की दुनिया माना ये जो मन चलता जाता है, विचार चलते जाते, इनसे भी बाबा कहता है परे तू आ। चलने दे, बाबा कहता है। कोई जरूरत नहीं है, बाबा कहता है, इनकी चौकीदारी करने की।
केवल और केवल आपका इंटरेस्ट किसमें है? अपने सत्य। सूरज सारी जो मेहनत है वो अपनी बीइंग में लगाता है, डूइंग में नहीं लगा। जितना चमकता है उतना संसार प्रकाशवान हो जाता है। तो मैं आत्मा नॉलेजफुल हूँ, ज्योत स्वरूप हूँ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अब मैं इतनी नॉलेजफुल बन गई, इतनी प्रकाशवान बन गई कि मेरे ही द्वारा, क्योंकि मैं जाग गई ना अभी, अब मैं मन के अनुभवों को, वो विचारों को, वो भावनाओं को, ये उठते, गिरते, रोते, हंसते, अब मैं सबको देख रही हूँ, सबको देखती जा रही। लेकिन मेरा इंटरेस्ट किस में है? अपने सत्य में। मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है। हम थिएटर में एक फिल्म देखने जाते हैं ना, तो हम खुद को भूल जाते हैं। कहानी के अंदर, ड्रामा के अंदर, उस सीन के अंदर हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो हाथ में रखी जो आइसक्रीम होती है वो मेल्ट होने लगती है। तो सामने वाला कहता है, अरे तू बाद में रो लियो, पहले आइसक्रीम गिर रही है तेरी। तो इस समय मुझे सारा जो इंटरेस्ट है, जो सारा होश है, वो क्या है? अपना सब। इसको संभालना है बस। बातें आएंगी इसको गिराने के लिए। मुझे लगेगा कि हाय कितना व्यर्थ चल रहा है, अब तो आज तो बिल्कुल इतना व्यर्थ चल रहा था, इतना नेगेटिव नेगेटिव आ रहा था, वो आत्मा वाली फीलिंग ही नहीं आ रही थी आज तो। बाबा कह रहे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इतना व्यर्थ आ रहा था, इतना वेस्ट आ रहा था, वो फीलिंग ही नहीं आ रही थी मैं आत्मा शांत स्वरूप। तो कहते योग नहीं लग रहा। बाबा कहते तुमने किया क्या? किया क्या? आंधियां चले बाहर, पेड़ों को पकड़ेगा कोई? कि एक एक पत्ते को पकड़ ले भैया। आंधी तो चल रही है, चल रही है, कम से कम तुम तो टकराओ नहीं आपस में, टहनी से टहनी। तुम तो शोर मत मचाओ, तुम तो आपस में एक दूसरे रगड़क खाकर पत्ते नहीं गिराओ। करेगा कोई ये मेहनत? बाबा कह रहे हैं बच्चे अब ये कलयुग है ना, तो बाबा कहता है पेपर ऐसे आएगा। ये मन के विचार सूखे बांस की तरह, बाबा कहता है आपस में लड़ेंगे जैसे। कभी कभी देखते हो ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, छोटा सा एग्जाम्पल, कभी कभी मन कंफ्यूज हो जाता है कि ये करूं कि नहीं करूं, नुकसान होगा कि फायदा होगा, वहां जाऊं कि नहीं जाऊं, होता है ना दुविधा। वो टेंशन बन जाती है कि डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ कि करना क्या, समझ ही नहीं आ रहा। एक मन कह रहा है कर दूं, एक मन कह रहा है छोड़। फिर वो छोड़ने पर आता है तो कहता है फिर पछताएगा, फिर करने पर आता है तो वो कहता है करके भी पछताएगा, और ना करेगा तब भी पछताएगा। तो मन, मन का ये काम है, मन खेल खेलेगा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आप कंबाइंड स्वरूप हो, तो मतलब क्या? बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा का इस समय एक ही, बाबा कहता है वो पुरुषार्थ नहीं, क्योंकि पुरुषार्थ हमको ऐसी एनर्जी देता है कि मुझे कुछ करना है, अभी मैंने किया नहीं, अभी मुझे कुछ बनना है, अभी मैं बना नहीं। अभी तो लोग मुझसे पहले के बहुत आगे निकल चुके हैं, वो तो मुझसे बहुत आगे है, ज्ञान में, गुणों में, योग में। मैं तो कहीं नहीं खड़ा हो रहा, मुझसे तो हो ही नहीं रहा। ये मन के खेल है सर। मेरा इस कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरा इंटरेस्ट किस में है? इसके। अरे मैं एक फिल्म को देखने गई थी, जस्ट टू बी हैप्पी। अपनी खुशी को बढ़ाने के लिए मैं थिएटर में चली गई थी एक फिल्म देखने। अब उस फिल्म के अंदर क्या स्टोरी बनी, क्या कहानी सामने आई कि वो खुशी जिसके लिए मैंने 1000 रुपया खर्चा किया थिएटर में आने का, वो तो वसूला ही नहीं।
वो तो वसूला ही नहीं मैंने कि थिएटर में मैं 3 घंटे लगा रही हूँ, खर्चा करके यहाँ बैठी हुई हूँ। खुद को तो भूल गई, अब कहानी के बीच में पड़ गई। ये कहानी ऐसी थी, ऐसा उसको करना ही नहीं चाहिए था। पहले से ही ऐसे हो जाता तो ये सीन आता ही नहीं। ये सीन बड़ा बुरा हुआ कि चलती ट्रेन में उसको धक्का दे दिया गया। ये नहीं होना चाहिए। उसको भी पलट कर कुछ करना चाहिए था। मैं होती तो अटैक कर देती। अटक गया मन कहानियों के अंदर, अटक गया। और मजे की बात तो ये है, वो कहानी ही कुछ ऐसी बनाते हैं ताकि सामने वाला अटके। तभी तो लोग कहेंगे यार फिल्म क्या फिल्म बनाई है, देखता हूं तो बस रोंगटे खड़े हो जाते। तभी भीड़ बढ़ेगी थिएटर में। ऐसी कोई फिल्म बना दो जिसमें ना सर है ना पाँव है। लोग कह रहे हैं हम सो के आ गए, एसी चल रहा था, हमें पता ही नहीं फिल्म में कौन था क्या हुआ। ऐसे थिएटर तो खाली ही रह जाते हैं, इन एक्टर्स को कोई जानता ही नहीं। तो संगम का छोटा सा हमारा ये एक डायरेक्शन, एक युक्ति बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, कहानियों में तो तुम खूब अटके हो। इसकी कहानी उसकी कहानी, कितनों की कहानी सुनते हैं सारा दिन। कोई अपने काम वाली की कहानी बता रहा होता कि मेरी काम वाली ने ऐसे कर दिया, कोई कहता है मेरी बहू ने ऐसे कर दिया, हाँ कोई कहता है मेरे ऑफिस में स्टाफ ने कुछ ऐसे कर दिया। कहानियों में कहानियां ही निकलती चली जाती हैं। और बाबा कहता है तुम अपने सत्ते को ही भूल जाते हो। सत्ते में टिकना, बाबा कहता है यही तुमको सुंदर बनाता है। और जो सुंदर होते हैं, बाबा कहते हैं वो फिर सबके मन को भाते हैं। सब बाबा कहता है उनका दर्शन चाहते हैं, उनसे कुछ पाना चाहते हैं, कुछ उम्मीद बांधते हैं उनसे। बाबा कहता है एक ही छोटा सा काम, अपने सत्य में टिको। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा। ओम शांति।